नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम टू एमएसएल स्टेट रैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लास 10th के बायोलॉजी के पहले चैप्टर जैव पराक्रम के वो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2020 में, 2022 में, 2023, 2024 यहाँ तक के 2025 में भी पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बेहद रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो से न जाने आपके कितने क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों, मैंने भी यूपी बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत मैंने भी स्टेट में 7वीं रैंक हासिल किया था, 97 मार्क्स से स्कोर किया था। अगर आप भी इसी प्रकार से 97 मार्क्स से ऊपर भी स्कोर करना चाहते हैं और अपनी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाना चाहते हैं, तो ये चैनल आपकी फुल मदद करेगा। इस चैनल पर आपको हर तरीके से टॉपर कैसे बने, टॉपर बनने का तरीका, हर एक प्रकार के वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं। तो इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी कैसे लिखें, हर तरीके से आपकी मदद करने वाला है। तो जैसा कि दिखा देते हैं आपको कि आज की इस वीडियो में मैंने किस किस प्रकार के क्वेश्चन को लिया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैंने हर एक डायग्राम बेसिस क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि हर वर्ष पूछे जाते हैं, यहाँ पर मैंने आज की इस वीडियो के अंतर्गत ले लिया है। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन हर वर्ष यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो 2025 हो, 2024, हर वर्ष पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को इतना आसान तरीके से समझ लेते हैं, जिससे आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो बेटा अगर बात करें कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान का, तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझो, यहाँ पर मैंने एक पत्ती ड्रॉ कर लिया है। तो इस पत्ती में क्या होगा कि जब आप इस पत्ती को सही तरीके से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखोगे, तो इस पत्ती में एक पदार्थ पाया जाता है, एक तरीके से पदार्थ पाया जाता है, जिसका नाम है रंध्र। रंध्र जो होते हैं वो पत्तियों के अंदर पाए जाते हैं। जब पत्तियों को आप जूम करके देखोगे तो उसके अंदर आपको रंध्र दिखाई देंगे। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। जैसा कि यहाँ पर CO2 गैस जो है वो रंध्र अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। तो अगर बात करें कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि रंध्र में होता है। कैसे होता है और कौन सी गैसेस का होता है, तो ऑक्सीजन का होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो आई होप कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन ये वीडियो पसंद आ रही हो। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो जैसा कि दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है 3 वेश्म, 4 वेश्म, 5 वेश्म और 2 वेश्म। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये वेश्म है क्या। वेश्म का मतलब हुआ कि एक पार्ट यानी कि भाग। तो मानव हृदय के कितने भाग होते हैं, ये चीज ओवरऑल आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है पिछले वर्ष कि मानव हृदय में कुल कितने वेश्म होते हैं। तो वो अब समझिए, यहाँ पर मानव हृदय की बात किया जाए तो मानव हृदय में 4 वेश्म होते हैं। कैसे 4 वेश्म आते हैं, यहाँ पर डायग्राम के बेसिस पर आप समझिए। यहाँ पर मानव हृदय जो है उसको 4 पार्ट में बांट दीजिए। यहाँ पर ये पहला भाग मान लीजिए, यहाँ पर दूसरा भाग, यहाँ पर तीसरा भाग और चौथा भाग। तो इस प्रकार से मानव हृदय जो है ओवरऑल 4 भागों में बटा होता है। ये 4 भाग जो हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। यहाँ पर दायां अलिंद होता है, यहाँ पर बायां अलिंद होता है, दायां निलय होता है और यहाँ पर बायां निलय होता है। तो नाम तो यहाँ पर पूछा नहीं गया है। तो इस तरीके से मानव हृदय में वेश्मों की बात करें या फिर मानव हृदय के कितने पार्ट होते हैं, तो मानव हृदय के कुल 4 पार्ट होते हैं, जो कि मैंने आपको पार्ट के नाम भी बता दिए, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यहाँ पर समझो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया क्या होती है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऐसे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर वर्ष यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है? तो यहाँ पर ये पौधा, इस पौधे में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। और पौधों में कैसे होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, आगे मैंने क्वेश्चन इसका ले रखा है, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आखिर होती कैसी है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहाँ होती है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है वो हरे पौधों में होती है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरे पौधों में। इस क्वेश्चन में बच्चों मजे की बात यह है कि क्वेश्चन जो है वो पिछले कई वर्षों से रिपीटेड है, और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इतना सरल है कि कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को आसानी से सरल शब्दों में यदि समझना चाहे तो वो इतना आसानी से समझ सकता है कि इस क्वेश्चन को कभी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए मैं आपको ऐसी जेन्युइन टेक्निक बताता हूँ जिससे इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी हैं, तो सबसे पहले ये चीज समझो कि जाइलम होते क्या है। तो जाइलम एक ऐसे तंत्र होते हैं जो जाइलम क्या करते हैं काम कि ये जल का आह्वान करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक क्या है, जाइलम जो होते हैं वो आपको इस ट्रिक से याद रखना है कि जो जाइलम होते हैं वो इतना जालिम था कि वो जल का वहन करता था। मतलब कि जाइलम इतना जालिम था कि वह जल का वहन करता था, मतलब कि वो जल को एक स्थान से दूसरे स्थान में पौधों में ले जाने का कार्य करता था। तो आई होप कि आपको ट्रिक पसंद आ गई होगी। अगर ना पसंद आई हो तो दूसरी मैं ट्रिक आपको समझाता हूँ। दूसरी ट्रिक क्या है कि यहाँ पर जाइलम शब्द में जो जा लिखा गया है और यहाँ पर जल, तो इस तरीके से आप ऑप्शन में देख कर भी बता सकते हो कि जाइलम जो है वो जल का वहन करेगा। अगर यहाँ पर तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाइलम वहन करता है जल का। अगर बोर्ड पेपर में दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर समझो, यहाँ पर इस चैनल पर आपको हर एक प्रकार के कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन में ये भी हर वर्ष पूछा जाता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर, तो मैंने यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के अंतर भी लिख लिया ताकि इसी वीडियो में मैं आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकूं। तो जैसा कि यहाँ पर बात किया गया है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर की, तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान देकर पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर जाइलम जो होता है यह जल तथा पोषक तत्वों का परिवहन करता है। तो जाइलम जो है वो जल का वहन करता है, आपको ध्यान में रखना है। और यही क्वेश्चन जो है वो दूसरे फॉर्मेट में ही पूछ लिया जा सकता है कि यहाँ पर जाइलम न दे करके फ्लोएम आ सकता है। तो फ्लोएम जो है वो कार्बनिक पदार्थों का परिवहन करता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि जाइलम जो है वो जल का वहन करता है और फ्लोएम जो है वो कार्बनिक पदार्थों का वहन करता है। दूसरा अंतर देख लीजिए, दूसरा अंतर दिया गया है कि इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं और इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। मतलब कि जाइलम की जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती हैं और फ्लोएम की कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवित होती हैं। आई होप बच्चों ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, धुआंधार तरीके से इसमें आपको मैं समझाऊंगा। तो आइए, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। जैसा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का दूसरा नाम जो होता है वो पर्णहरिम होता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होता है कि कभी कभी यही क्वेश्चन में
क्लोरोफिल वर्णक के स्थान पर पर्णहरिम दे दिया जाता है और अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा अगर आप इस चैनल पर से पढ़ते हैं तो आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ वो बताई जाएगी जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो समझो, क्लोरोफिल वर्णक को दूसरा नाम जो है वो पर्णहरिम के नाम से भी जाना जाता है। तो पर्णहरिम जो है इसका दूसरा नाम हो गया। और पर्णहरिम का जो रंग होता है, पर्णहरिम का जो रंग होता है वो हरा रंग होता है, क्योंकि हरे रंग जो होते हैं वो पादप होते हैं। क्यों हरा रंग होता है? क्योंकि हरे रंग के जो होते हैं वो पादप होते हैं, पादप भी हरे रंग के होते हैं, और इसलिए जो क्लोरोफिल वर्णक होता है उसका भी रंग जो होता है वो हरा होता है। आई होप कि आपको बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कुल 20 क्वेश्चन हमने आज की इस वीडियो में ले रखा है, और मैंने एक पार्ट 1 वीडियो बनाया था जिसकी वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा। उस पार्ट 1 में मैंने ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट, इसी चैप्टर के ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो कई वर्षों से रिपीटेड हैं। और हाँ, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और उस वीडियो को देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद जैव पराक्रम का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो, जिस क्वेश्चन की आपको कॉन्सेप्ट ना पता हो, जिस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जानकारी ना हो। तो ये इन दो वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले कई वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन इतना सरल भी क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को हर एक बच्चा जो है वो इस क्वेश्चन को हल कर लेगा। तो यहाँ पर समझो, मनुष्य में वक्र जो होता है, वक्र होता कहाँ पर है? वक्र जो होता है वो मानव शरीर में अमाशय के बहुत ही नीचे होता है। और वक्र जो होता है वो कार्य क्या करता है, वक्र किससे रिलेटेड है? तो मानव शरीर में वक्र जो है वो उत्सर्जन से रिलेटेड है। यानी कि उत्सर्जन से वक्र किस तरीके से होता है, यहाँ पर डायग्राम आपको बना आ रहा होगा, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वक्र जो है वो किस तरीके से होता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए समझाता हूँ इसका कॉन्सेप्ट, जिससे आपको ये क्वेश्चन जो है वो एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सबसे मजे की बात इस क्वेश्चन में ये है कि ये क्वेश्चन जो है 2000 यहाँ तक कि 2025 की बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक समझो, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो, हर एक चीज इस क्वेश्चन का समझो। यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा का मतलब हुआ, या फिर यहाँ पर समझो, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाए या फिर कोशिका का मुद्रा कहा जाए, दोनों एक ही बात हुई। कोशिका का मुद्रा की बात किया जाए तो कोशिका का मुद्रा जो होता है वो एटीपी होता है। कैसे होता है? क्योंकि ये कोशिका को चलाने में मदद करता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो समझो, ए का मतलब हुआ एडिनोसिन, और टी का मतलब हुआ ट्राई, और पी का मतलब हुआ फास्फेट। यानी कि एटीपी का फुल फॉर्म होगा एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। यहाँ पर आपका, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन सभी, हर एक क्वेश्चन जो है वो हर एक इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन जो है वो पिछले कई वर्षों से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में फॉर्मेट चेंज कर दिया गया आपके साथ। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप जवाब देने का प्रयास कीजिए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में फ्लोएम वाहन संवहन होता है। तो यहाँ पर समझो, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो कि पादप में फ्लोएम जो होता है वो संवहन होता है। मतलब कि फ्लोएम जो होता है वो किस चीज का संवहन करता है? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जाइलम इतना, ये यहाँ पर ये चीज आपको ट्रिक काम देगी कि जाइलम इतना जालिम था कि वो जल का वहन करता था, और फ्लोएम इतना, फ्लोएम जो था वो फल का वहन करता था। फल का कहा जाए या फिर फल के अलावा आप भोजन को भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
कि जो फ्लोएम होते हैं वो फल यानी कि भोजन का वहन करते हैं। अगर आपके ऑप्शन में दिया होता फल तो फल भी हो सकता था। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हर एक, जैसा कि मैंने भी आपसे वादा किया था कि मैंने लास्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार पिछले वर्षों से रिपीटेड हैं। तो आइए अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आप राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं। मछलियाँ किस अंग के द्वारा। सबसे मजे की बात यह है कि सबसे पहले आप हमारे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि मानव किस अंग के द्वारा श्वसन करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मानव किस अंग के द्वारा श्वसन करता है। तो जैसा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात किया गया है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं, तो मछलियाँ जो होती हैं वो एक अंग होता है मछलियों का, जिस अंग की सहायता से वे अपने श्वसन को करती हैं, उस अंग को कहा जाता है गिल्स। गिल्स का दूसरा नाम है गलफड़े। तो मछलियाँ में जिस तरीके से मानव में जो गलफड़े होते हैं, और ठीक इसी प्रकार से ये मछलियाँ में जो होता है वो गिल्स पाया जाता है, और इसी गिल्स की सहायता से मछलियाँ जो होती हैं वो श्वसन करती हैं। यहाँ पर एक ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले कई वर्षों में पूछा भी गया है, वो आप समझिए। यहाँ पर अगर यहाँ पर मछलियों के स्थान पर अगर आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि मेढक जो होते हैं वो मेढक किस तरीके से किस अंग के द्वारा श्वसन करते हैं, तो मेढक की बात किया जाए तो मेढक में एक एक्स्ट्रा अंग पाया जाता है, जिस अंग के कारण मेढक जो होते हैं वो श्वसन करते हैं, जिस अंग को ट्रेकिया कहा जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मेढक जो होते हैं वो किस अंग के द्वारा श्वसन करते हैं, तो मेढक जो हैं वो ट्रेकिया अंग के द्वारा श्वसन करते हैं। बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने आपको इतना टाइम की मदद से मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझा दिया, जिस कॉन्सेप्ट की मदद से आप हर प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले जाओगे। अदर चैनल पर क्या होता है कि आपको क्वेश्चन को टिक मरवा दिया जाता है, बस बच्चों रट लो इस क्वेश्चन को, लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन को आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हमारे चैनल से वो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो जिस जिस कॉन्सेप्ट के कारण आप बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी भी क्वेश्चन को धुआं उड़ा सकते हो। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो अब आने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन बाहर निकलता है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड के अंदर इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष पूछा जाता है। और यहाँ तक की बात करें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने में यहाँ तक टीचर्स भी राइट आंसर इस क्वेश्चन का नहीं बता पाते। हर टीचर्स जो हैं वो इसका गलत आंसर करा देते हैं, और बच्चे जो हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में गलत आंसर लिखकर चले आते हैं, और वहीं पर उनके मार्क्स कट जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको ऑथेंटिक रूप से इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने वाला हूं, जिससे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में लगा कर आना, और 100% आपको इस क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा। क्या है क्वेश्चन का लॉजिक भी समझाऊंगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन बाहर निकलता है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो ऑक्सीजन आया कहाँ से होता है, तो वो ऑक्सीजन जो है वो जल से आया होता है। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर बहुत टीचर जो होते हैं वो इसका राइट आंसर बताते हैं CO2, और कुछ टीचर्स जो होते हैं वो ग्लूकोज तो नहीं बताते, यहाँ पर CO2 बताते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि CO2 से नहीं उत्पन्न होता, यहाँ पर CO2 से नहीं होता। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि CO2 जो है वो यहाँ पर ऑक्सीजन CO2 नहीं बनाता, जल ही बनाता है। कैसे बनाता है यहाँ पर समझाता हूँ। जैसा कि H2O में क्या होता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन होता है, और यही ऑक्सीजन जब रिएक्शन होती है प्रकाश संश्लेषण
संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन में यानी कि अभिक्रिया में होता यह है कि यहाँ पर ये जो जल है, जो H2O में जल है वो जल निकल जाता है बाहर, और यही जल जो है वो एक तरीके से बाहर निकलता है ऑक्सीजन के रूप में। तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो आइए अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिए। क्या है क्वेश्चन कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। यहाँ पर क्लोरोफिल ना हो करके यहाँ पर आप लिख लीजिएगा पर्णहरिम। अब देखते हैं कि कितने बच्चे इस वीडियो को सही तरीके से बिल्कुल फोकस के साथ देख रहे थे। तो यहाँ पर पर्णहरिम, पर्णहरिम। अब इसका राइट आंसर जो है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आज की इस वीडियो के अंतर्गत आपके जैव पराक्रम के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करा दिया है, और दूसरी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, जहां से आप इसके पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। और पार्ट 1 में भी मैंने 20 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्नों को करा रखे हैं, जिन बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्फिडेंट इतना हाई हो जाएगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाएं। तो यहाँ से आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हर एक टिप्स और ट्रिक, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको किस तरीके से OMR भरना है, हर एक कॉन्सेप्ट की तैयारी संपूर्ण कराई जाएगी। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले न्यू सेशन के अंतर्गत एक नए जोश और एक नई आशा के साथ।